जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्त हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक परम पवित्र अध्याय का श्रवण करा रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं, जीवन में काम के दौरान ही आराम करना चाहिए। भक्त हो, जीवन में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, जिस प्रकार कार की बैटरी कार को चलाने के दौरान ही चार्ज होती रहती है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी काम के दौरान ही रिचार्ज होते रहना चाहिए। क्या आपने कभी कार के पहियों को आराम करते देखा है? कार के खड़ी होने पर भी गाड़ी का वजन तो पहियों पर ही होता है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि पहिए आराम नहीं करते। आप भी पहियों की तरह ही आराम कर सकते हैं। जिंदगी एक ऐसा सफ़र है जो निरंतर जारी रहता है। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। जिस प्रकार एक यात्री यात्रा के दौरान ही आराम के क्षण ढूंढ लेता है, उसी प्रकार काम के दौरान भी आराम के क्षण ढूंढे जा सकते हैं। काम के दौरान आराम भी जरूरी है और आराम के साथ काम भी जरूरी है। यदि आप काम छोड़कर आराम करना चाहेंगे तो हो सकता है आराम ही करते रह जाएंगे। बेकार बैठकर नहीं, काम करके अपने आप को थकाइए। फालतू की गपशप, ताश, शतरंज, उपन्यास आदि से अपने आप को मत थकाइए। उपयोगी एवं उत्पादक कार्यों में ही अपनी शक्ति लगाइए। ऐसे कार्यों से होने वाली थकान ही सार्थक थकान होती है। इसलिए आराम को आराम का नहीं, काम का हिस्सा बनाइए। बेकार बैठकर कोई ठीक से आराम भी नहीं कर सकता और फालतू की थकान आसानी से उतरती भी नहीं है। यदि आपका काम अक्सर कुर्सी पर बैठकर ही होता है, तो आप कुर्सी पर बैठे बैठे भी सुस्ता सकते हैं। थोड़ी सी झपकी भी ले सकते हैं। अपने विचारों को थोड़ा विराम भी दे सकते हैं। कुर्सी को घुमाकर या थोड़ा पीछे झुकाकर हाथ, पैरों व गर्दन को थोड़ा आराम भी दे सकते हैं। बीच बीच में कुर्सी से उठकर खड़े भी हो सकते हैं। याद रखें, केवल आपको ही नहीं, कुर्सी को भी आराम की ज़रूरत होती है। जब भी कुर्सी पर बैठे व्यस्त रहे, व्यस्तता के दौरान ही आराम करें। कुर्सी पर बैठने के बाद यदि आपके पास पर्याप्त काम नहीं है
तो यही आपकी थकान का सबसे बड़ा कारण होगा। यदि आपका कार्य ऐसा है जिसके लिए अक्सर खड़ा रहना पड़ता है अथवा प्राय घूमना फिरना पड़ता है, तो आपको खड़े खड़े अथवा चलते हुए आराम करना चाहिए। काम के दौरान ही आप अपने हाथ पैर सीधे कर सकते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ हंसी मजाक कर सकते हैं। इस तरह खुद हल्के रहकर दूसरों को भी हल्का रख सकते हैं। अर्थात काम के दौरान ही आराम के क्षण ढूंढिए। काम के साथ ही थोड़ा विश्राम करिए। काम के साथ आराम करने का सबसे बढ़िया तरीका है वर्तमान में जीना। न भूत का अफसोस, न भविष्य की चिंता। इसी का नाम है आनंद में जीना। याद रखें, आदमी अपने वर्तमान से नहीं, भूत व भविष्य के कारण अधिक थकता है। आदमी काम से नहीं, सोचने से अधिक थकता है। इसलिए न भूत की सोचे, न भविष्य की सोचे, केवल वर्तमान की सोचे। सोचे ही नहीं, केवल व्यस्त रहे, फिर कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। काम के दौरान जब भी फुर्सत मिले उसका पूरा सदुपयोग करें। फुर्सत के क्षणों में टीवी देखे, कुछ पढ़े, मौन रहे अथवा योग करें। बच्चों के साथ खेलना, हंसी मजाक करना, दिल खोल कर हंसना थकान मिटाने के कुछ आसान तरीके हैं। आप अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार विश्राम के तरीके ईजाद कर सकते हैं। आप जो भी करें तनाव मुक्त होकर करें। हर काम मुस्कुराहट के साथ आनंद युक्त होकर करें, तब आपको थकावट होगी ही नहीं। याद रखें, मुस्कुराहट अपने आप में सबसे बड़ी आराम थेरेपी है। मानसिक रूप से आलसी बनने पर अधिक थकावट होती है। अपने कार्य को बेकार समझने पर सबसे अधिक थकावट होती है। याद रखें, थकान भी जरूरी है, विश्राम भी जरूरी है। थकान के बिना विश्राम का और विश्राम के बिना थकान का कोई अर्थ नहीं है। असली थकान तो काम से ही आ सकती है। जरा सोचिए, क्या सूर्य, पृथ्वी, चांद, सितारे एक क्षण भी ठहर सकते हैं? क्या इन्हें आराम नहीं चाहिए? प्रकृति की हर वस्तु आराम करती है, किंतु अपनी निरंतरता को बनाए रखते हुए करती है। जब आपके हृदय सहित सभी शारीरिक अंग बिना रुके 100 साल से भी अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं, तब आप क्यों नहीं कर सकते? फिर आपको तो 24 घंटों में से केवल 8 घंटे ही औसतन काम करना पड़ता है।
एक कार्यकुशल व्यक्ति के लिए 8 घंटों की नींद पर्याप्त होती है। सोने, नहाने, धोने, खाने पीने, घूमने फिरने, हास परिहास के घंटों में कमी करके काम के घंटों में वृद्धि की जा सकती है। और याद रखें, काम के दौरान अलग से आराम करने की आवश्यकता नहीं है। काम के दौरान ही आराम किया जा सकता है। मित्र हो, यह एक दृष्टांत के साथ समझते हैं। इमारती पत्थरों की खदानों के एक मालिक ने एक बार लेखक को बताया कि वह पिछले 15 वर्षों से सोया ही नहीं है। लेखक द्वारा आश्चर्य व्यक्त करने पर खान मालिक ने स्पष्ट किया कि वह थोड़ी देर के लिए सोता तो है, किंतु किसी बेडरूम में पलंग पर नहीं सोता। खानों में पत्थर खनन कार्य रात और दिन चलता रहता है। वह भी एक खान से दूसरी खान पर चलता रहता है। रात को जब भी नींद आने लगती है, वह घंटे 2 घंटे के लिए किसी भी पत्थर पट्टी पर लेट जाता है और सो लेता है। नींद खुलते ही फिर घूमना आरंभ कर देता है। काम के दौरान आराम करने का यह तरीका जरा कठिन है, सबके लिए संभव भी नहीं है, पर अपवाद सब जगह मिल जाते हैं। मित्र हो, जिंदगी में ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।